नवरात्र में आपको कैसे करनी चाहिए पूजा पाठ, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। अब नवरात्र पर आपको कौन कौन से नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, आइए ये भी पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी, वो कौन से जरूरी नियम है जिसका हम सभी को पालन करना चाहिए। देखिए, मद्वयम भद्वयम चैव बत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी पृथक पृथक। हमारे यहाँ सनातन धर्म में 18 महापुराण माने गए हैं और उन पुराणों का जो सार है, जो तत्व है, वो संपूर्ण रूप से आपको देवी भागवत महापुराण में मिलेगा। वेदव्यास की एक ऐसी इकलौती रचना है जिसके अध्ययन मनन चिंतन से सब प्रकार का ज्ञान और शक्ति की साधना संपन्न हो जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्र में कुछ चीजों को खाना वर्जित किया गया है। नवरात्र में मांसाहार कदापि नहीं करना चाहिए। भूल करके भी तामसी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। यातयामम गतरसम पूति परियुष्टम चयत उच्छिष्टमचामेध्यम भोजन तामसः प्रिय। गीता का यह श्लोक कहता है, यातयामम 3 घंटे से ज्यादा का बना हुआ कोई सामान, गत रसम कोई ऐसा फल जिसका रस सूख गया हो, पूत प में इत प्रत्यय लगा हुआ है अर्थात लहसुन और प्याज जो पैदा होते ही दुर्गंध करते हैं, पूत पर्यूषित जो मतलब कि जूठा है, उच्छिष्ट जो किसी के खाने के बाद छूटा हुआ है, और किसी प्रकार का नशीला पदार्थ, ये सब तामसी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। इनका सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्र में तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। तामसिक भोजन करने से क्या होता है, आलस्य, निद्रा और प्रमाद, ये 3 चीजें पैदा होती हैं जो साधना के लिए जहर है। जहर साधना के लिए जहर है। तामसी वस्तुओं का सेवन करके कोई कहे कि मैं साधना कर लूंगा तो ये तो बहुत असंभव बात है, क्योंकि अन्नाद भवन पर्जन्या पर्जन्या दन्न संभव। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो नवरात्र में तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। तामसिक भोजन साधना में बाधक होता है, मन को बेचैन करता है। तामसिक भोजन करने से मन के विचार भी तामसिक हो जाते हैं। नवरात्र में सतोगुण को बढ़ाना जरूरी है, इसलिए राहु केतु का आधिपत्य लहसुन प्याज पर होने के कारण नवरात्र में इनका भी त्याग किया जाना चाहिए। नवरात्र में मूली खाने से भी परहेज करना चाहिए। मूली राहु ग्रह से संबंधित है, इसलिए भूल करके भी मूली न खाएं। इसका सेवन करने से रजोगुण और तमोगुण में वृद्धि होती है। नवरात्र के भोजन में हींग का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। हींग उत्तेजनावर्धक है, इसका प्रयोग बिल्कुल न करें। और नवरात्र में बासी भोजन खाने से भी बचना चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार ऐसा भोजन करने से मन की पवित्रता कम हो जाती है और सेहत को नुकसान होता है। माँ दुर्गा की उपासना में चमड़े का बेल्ट, चमड़े का कोई भी सामान या चमड़े की पर्स अपने साथ लेकर के उपासना नहीं करनी चाहिए। और कोई ऐसा चाबी का छल्ला जिसमें मतलब लेदर का छल्ला हो, उसे भी अपने पास रख करके, या लेदर का बैग अपने पास रख करके देवी देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए। इतना तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से सबको बताया जाए। तो आप तो स्वयं मतलब कि कुछ तो जानते ही होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनजान है, लेकिन मैंने बताया, ये मैं अपना धर्म समझता हूँ। इस तरह का अगर आप बचाव करेंगे तो अच्छा रहेगा। पंडित जी, बहुत सारे लोग होते हैं जो नवरात्र में व्रत तो नहीं रखते हैं, या घर में बहुत सारे लोग होते हैं जो व्रत नहीं रखते हैं। वो लोग प्याज लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, तो क्या उनको भी उतने दिन प्याज लहसुन के इस्तेमाल पर रोक लगा देनी चाहिए? बिल्कुल। श्रद्धा ऐसा है ना कि नवरात्र की परिकल्पना, 2 नवरात्र की परिकल्पना, एक शारदीय नवरात्र जो आश्विन महीने में होता है, एक वासंतिक नवरात्र जो चैत्र के महीने में होता है। इसकी परिकल्पना सनातन धर्म ने बड़ी गूढ़ रहस्य के साथ की है। ये समय ऐसा है, ये इस समय को यमदृष्टा कहते हैं। इस समय ऋतु परिवर्तन होता है और बीमारियां मनुष्य को घेर लेती हैं। इसलिए 9 दिन तक व्रत करके आहार विहार को शुद्ध रख के शरीर को स्वस्थ रखने की एक परंपरा है, इसलिए भी व्रत का विधान बताया गया है। अगर आप व्रत नहीं करते हैं
तब भी आपको तामसिक भोजन के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप तामसी भोजन नहीं करेंगे, अल्पाहार करेंगे, तो इन 9 दिनों में आपका पेट, आपका आमाशय खाली हो जाएगा और नई गेहूं की जो फसल आ रही है उसे आप खाएंगे तो वो ठीक से फिर से डाइजेस्ट होगी। गेहूं, चना, जौ, ये सब नई फसलें अब पैदा होंगी और जिसका आपको उपयोग करना है। पुरानी जो फसलें आप खा रहे थे उसको आप बंद कर देंगे। इसलिए नवरात्र में एक बार पेट की सफाई जरूरी होती है। इसलिए नवरात्र में इस दृष्टि से भी, वैज्ञानिक दृष्टि से भी नवरात्र के व्रत का महत्व बढ़ जाता है और नवरात्र में अल्पाहार का भी महत्व बढ़ जाता है।